हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एक स्कूल में। साइंस मैडम है, जो साइंस मैडम एक डॉक्टर को बुलाए हैं, डॉक्टर रघु, और एक चाचा मनीराम चाचा है, वो जो कि मिमिक्री कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वो बर्ड्स का मिमिक्री कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स के साथ वो एक टूर पे जा रहे हैं, जिस टूर पे बहुत सारा एनिमल्स और प्लांट्स को आज वो एक्सप्लोर करेंगे। और इस एक्सप्लोर में क्या वो करते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे पहले। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक, वो चल रहे हैं नेचर वॉक में, और नेचर वॉक का पहला ऑब्जेक्टिव जो था, पर्पस है टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे इस डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में है, उनको आज हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करने में आ रहे हैं डॉक्टर रघु, एक साइंटिस्ट है, और मनीराम जो कि चाचा है, वो अन एक्सपर्ट इन मिमिक्री बर्ड्स कॉलिंग। वो बहुत ही कू कू का करके वो बर्ड्स कॉलिंग कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफाइंग द प्लांट एंड एनिमल्स, वो प्लांट एंड एनिमल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैडम खुद जा रही है, साइंस मैडम है, सुलेखा मैडम नाम है उनका, और स्टूडेंट के साथ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। और इनका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कैरी ए नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल, ताकि वो डिटेल लिख पाए, कभी प्यास लगे तो पानी पी सकें। और इसको हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे कि ये लोग क्या एक्सप्लोर किया, इतना सारा चीज वो गया देखा, और इस एक्सप्लोरेशन में उनको क्या मिला जो उन लोग नोट किए, आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जाते जाते बहुत सारे एनिमल्स को देखे, बहुत अलग अलग प्रकार की प्लांट्स को देखे। सर उनको बोले कि जी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके जो भी तुमको जो लग रहा है उसको आप लोग नोट करो। तो बहुत सारा प्लांट्स देखे हमने, एनिमल्स देखे, कुछ कुछ बर्ड्स देखे, जो बर्ड्स प्लांट्स में बैठे हुए हैं। और हमने देखा विजिट में, हमारे टूर में, सब बंदर जो है, एनिमल्स है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जंप कर रहे हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं, और हमें खुशी मिल रहा है। और उसके बाद हमने जो ऑब्जर्व कर किए, देखे कि कुछ कुछ प्लांट जो है वो बहुत ही ब्राउन कलर की है, थिक है, जो स्टेम उसका जो थोड़ा थिक है। ठीक है। और कोई कोई एक प्लांट है जिस प्लांट बहुत टेंडर है, पतला है, ग्रीन है उसका जो स्टेम। हमने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। फिर ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये समझा कि इस दुनिया में बहुत अलग किस्म के प्लांट्स है, अलग किस्म की एनिमल्स है। इससे शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या बोलता है? द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन। कोई एक पर्टिकुलर रीजन में वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल्स मिलता है, कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उसी रीजन का उसको डाइवर्सिटी बोला जाता है। और हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? हमने हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ प्लांट में हम जनरली लेंगे थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट। जनरली हम लोग स्टार्टिंग में 3 टाइप्स लेते हैं, फिर और 2 भी हम पढ़ेंगे। पहला आते हैं हर्ब। हर्ब वो प्लांट्स होता है, आप पहले फोटो से सारा सीखो। फोटो में आप देख सकते हो जितने भी प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनका जो स्टेम होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन कलर स्टेम है, टेंडर है ये। ठीक है, यानी कि उनको हम बेंड कर सकते हैं, सॉफ्ट है उनका स्टेम। तो स्मॉल भी होते हैं ये स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट होगा और ग्रीन स्टेम होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं टोमेटो प्लांट्स। कुछ दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो वो होता है पेडी, धान का, मस्टर्ड, रेडिस, जिंजर, टर्निप। ये सारे जितने भी प्लांट्स का एग्जाम्पल हमने लिया वो हर्ब कैटेगरीज में जाएगा। सेकेंड अब आते हैं, वो होता है सर्फ। सर्फ देख सकते हो आप, पहले फोटो से सीखो। देखो इनका जो हाइट होता है थोड़ा मीडियम हाइट होता है पहला तो,
ठीक है, आप देख सकते हो इनका हाइट जो है वो मीडियम है। इनका स्टेम थोड़ा ऊडी है, ठीक है, बाकी जैसे अभी था बहुत ही टेंडर था, इनका थोड़ा हार्ड होता है, ऊडी होता है, लेकिन वो पतला होता है, ठीक है, थीन होता है। अब पहले समझते हैं इनका मीडियम साइज्ड प्लांट विथ हार्ड ऊडी स्टेम, एग्जाम्पल रोज लेते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल हमको लेना है तो लेमन ले सकते हैं, जस्मिन ले सकते हैं और हिबिस्कस ले सकते हैं। ये सारे होते, इस सारे कैटेगरीज सर्व कैटेगरीज में आते हैं। और तीसरा जो आते हैं वो होता है ट्री। अब ट्री को आप देख सकते हो, आपके घर के पास बहुत सारे ट्रीज होंगे जिसका हाइट बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इनका हाइट बहुत बड़ा होता है, इनका स्टेम बहुत थिक होता है, मोटा होता है इसका स्टेम, और ये जो है ब्रांच जमीन से ऊपर आ जाता है स्टेम, फिर उसमें ब्रांचेस होना शुरू होता है, काफ़ी घना होता है, ठीक है, बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है प्लांट्स, तो इसको बोलते हैं ट्री। तो लार्ज प्लांट, बहुत बड़े प्लांट विथ ए हार्ड थीक वुडी स्टेम, ये वुडी स्टेम होगा, थीक होगा, यूजुअली विथ ब्रांच हाई अबव द ग्राउंड। जो ब्रांच होता है थोड़ा हाइट से ऊपर, ग्राउंड से हाइट उठेगा फिर जाकर ब्रांचेस होंगे। लेकिन इसके अल्टरनेटिव हमने अभी जो पढ़ा था श्रब के में, श्रब में क्या होता है, ये तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं और जमीन से थोड़ी ही दूर में इनका ब्रांच निकलना शुरू हो जाता है। आया बात समझ में? तो ये दोनों में इतना डिफरेंट होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल है वो बनियान है, जामुन, टीक, कोकोनट और सैंडलवुड, ये सारे अदर एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। इन तीन कैटेगरीज के बाद और एक कैटेगरीज आता है जो कि होता है क्लाइमर। क्लाइमर वो प्लांट होता है जिसका स्टेम ग्रीन तो होता है लेकिन बहुत वीक होता है। इस वीक होने के कारण वो खुद अपने आप में वो खड़ा होकर उठ नहीं पाता है, इसको कुछ सपोर्ट चाहिए, हमेशा क्या चाहिए, सपोर्ट। तो प्लांट विथ वीक स्टेम, तो आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फोटो के साथ रखा है, जिस फोटो के साथ आप आराम से समझ सकते हैं। जिसका देखिए स्टेम जो है वो वीक है और वीक स्टेम होने के कारण इसको नीड सपोर्ट टू ग्रो, ऊपर उठने के लिए, चढ़ने के लिए ऊपर इसको एक सपोर्ट का ज़रूरत है। तो ये आपका सपोर्ट हो गया, देख सकते हैं जिस सपोर्ट में जा रहा है प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ग्रेपवाइन्स, पीस और मनी प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं क्लाइंबर की। और अदर एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें क्लाइंबर की तो स्वीट गर्ड्स, पेठा जो बनता है, ठीक है, बिटर गर्ड, फिर बोटल गर्ड, बोटल ग्राउंड जो कि लौकी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक चीज होता है जो कि होता है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है, क्लाइंबर के बारे में हमने देखा, फोटो यहाँ पे आप कंपैरिजन करने के लिए दो फोटो भी दिया गया है, आप इस दो फोटो से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमर है, यहाँ पे क्रीपर है। देखो अब हम तो क्लाइमर समझे कि एक सपोर्ट से वो ऊपर उठेगा। अब क्रीपर क्या होता है, द प्लांट दैट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। वो पंपकिन का पेड़ आप देखे हो, यहाँ पे वो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जो पंपकिन का पेड़ होता है वो ग्राउंड में क्या होता है, लहराते लहराते जाता है, क्योंकि इसका फ्रूट जो होता है काफ़ी हैवी होता है और इस फ्रूट के हैवी होने के कारण इसको एक सपोर्ट देने पे भी वो ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पंपकिन का पेड़ और दूसरा ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्रीपर में आ जाएंगे। अब आते हैं लीफ के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे। उसके लीफ में जो वेनेशन है, वेनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप मेरे फोटो को अगर देखेंगे तो मैं जो जहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, एक स्ट्रक्चर बना है, वेन्स बना है सारे प्लांट्स में। तो ये जो वेन्स का पैटर्न है इसको बोलते हैं वेनेशन। तो ये मैंने जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब क्या है, प्लांट्स के वेन्स है। तो वेन्स का पैटर्न को बोलते हैं हम लोग वेनेशन। ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रेक्टिकुलर वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन।
अब रेक्टिकुलर वेनिशन क्या होता है ना, जिस प्लांट में आपको ऐसे जाली टाइप का नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे जो मैं फोटो रखा हूँ, आपको बहुत ही डिटेल क्लियर समझ में आता होगा। ये पूरा जाली टाइप का है, ठीक है। अगर मैं ऐसा थोड़ा सा बॉक्स करके देखूं, इसका अंदर में पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो नेट लाइक पैटर्न्स ऑफ वेन, इसको बोलते हैं रेक्टिकुलर वेनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये होता है हिबिस्कस लीफ। जो हिबिस्कस लीफ में होता है वो रेक्टिकुलेट होता है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम थोड़ा देखें तो पैरेलल वेनिशन, पैरेलल वेनिशन में क्या होता है कि ये जो वेन्स है, ये वेन्स तुम्हारे पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे के साथ कभी टच नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा सीधा सीधा गया होगा, इसीलिए ये जो पैटर्न बनाता है इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। तो पैरेलल वेनिशन क्या बोलता है, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल होके गया होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो होगा बनाना लीफ। बनाना लीफ आप देखे होंगे तो ऐसे उनका वेन्स जाता है, बीच में एक मिडरीफ होता है और दोनों साइड क्या होता है, ऐसे वेन्स निकलते हैं और ये पूरा अपने आप में दोनों से पैरेलल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। बहुत ही सुंदर भाषा में आप लोग समझ रहे हो। अब आते हैं रूट्स के बारे में समझते हैं। रूट्स का डिफरेंट भी समझते हैं। हमारे दो प्रकार के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फैब्रिश रूट। पहले एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। पहले हम टैप रूट की बात करते हैं। टैप रूट में देखो एक मेन टैप टाइप का रूट आया है नीचे, ठीक है। एक मेन रूट आता है जो कि मोटा होता है और टैप होता है, इसको बोलते हैं टैप रूट। और साइड में क्या होता है, साइड में छोटे 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 लेटरल रूट्स निकलते हैं, छोटे छोटे बाकी और जो रूट्स निकलते हैं उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। फेब्रस रूट में उल्टा होता है, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होता है, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि नीचे सेम टाइप का आते हैं, इसको बोलते हैं फेब्रिश रूट। तो ये फेब्रिश रूट जो है मैक्सिमम आपको ग्रास केस में देखने मिल जाएगा। चलो आप लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। पहले आता है टैप रूट। द प्लांट विथ टैप रूट हैव ए मेन रूट, एक मेन रूट होगा दैट ग्रो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, जो कि डायरेक्टली डाउनवर्ड्स होगा। फिर से आप टैप रूट देखो, टैप रूट का एग्जांपल समझो, ये नीचे डायरेक्ट डाउनवर्ड्स गया। एंड गिव्स स्मॉल लेटरल रूट्स, फिर उसके बाद गिव्स ऑफ स्मॉलर लेटरल रूट्स, यहाँ पे फिर बहुत सारे छोटे छोटे लेटरल रूट्स निकले होंगे उसके बगल में, मेन टैप रूट्स के साइड में, ठीक है। मेन रूट विथ ए स्मॉलर रूट होता है, तो इसको बोलते हैं टैप रूट। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड प्लांट। अब आते हैं हम लोग और एक चीज पढ़ते हैं जो कि हो गया फैब्रिश रूट। फैब्रिश रूट में एक कोई भी मेन रूट यहाँ पे नहीं होता है। प्लांट विथ द फैब्रिश रूट हैव ए नेटवर्क ऑफ रूट दैट आर रफली द सेम साइज। तो इनका क्या है, नेटवर्क लाइक रूट्स है, बहुत सारे नेटवर्क टाइप है, कोई मेन रूट नहीं है और सारे रूट सेम साइज के हैं, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, ये बेस से ही स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो अब और इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। एक क्लस्टर ऑफ सिमिलर साइज रूट, क्लस्टर मतलब बहुत सारे मिल के रूट को बोलते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर ऑफ सिमिलर साइज, सेम साइज रूट को हम बोलेंगे फैब्रिश रूट। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो एग्जाम्पल होता है ग्रास। बहुत ही सुंदर भाषा में आप लोग समझ रहे हो। थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो, ये जो आपका वीडियो शूट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, एडिटिंग किया जा रहा है, ये स्टडी विंग क्लासेस से किया जा रहा है। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रेजेंट है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बेनिफिट के लिए हम पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए हम पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीड टाइप, रूट टाइप एंड लीफ वेनेशंस, यानी कि सीड के हिसाब से
उसका रूट कैसे होगा हमको पता चल जाएगा। और रूट हो तो पता चल गया, लेकिन उसी सीड से उसका लीफ का वेनिशन कैसे होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। चलो फिर सीड के बारे में थोड़ा आज जानते हैं। फिर सीड के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि सीड के हिसाब से रूट कैसे पता चल जाएगा, सीड के हिसाब से उसका लीफ वेनिशन कैसे होगा पता चल जाएगा। देखो, दो एग्जाम्पल हमने लिया, एक मेज का लिया जो मक्का होता है मेज, और एक आप पीज का ले सकते हो, किडनी बीम का ले सकते हो। इसको क्या करो, पानी में सोक कर दो, पानी में 2-3 घंटा के लिए, 2-4 घंटा के लिए उसको सोक कर दो। सोक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो मेज है, मेज एक ही दाना मिलेगा उसको, दो साइड का दो साइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मटर की दाना पीज को हम उसको खोल देंगे उसका कवर, तो ऐसे दो साइड बन जाएगा, है कि नहीं। किडनी बीम का ऐसे दो साइड बनेगा, ठीक है। दो साइड को मिलके एक सीड बना है, उसका ऊपर का कवर खोल दोगे तो अंदर में मिल जाएगा। लेकिन मेज का केस में वैसा नहीं होता है। मेज का क्या करोगे, जब भी उसका कवर भी खोलोगे तो एक ही दाना मिलेगा अंदर में, ठीक है। जो एक ही दाना होता है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन्स, और जो दो होता है, दोनों साइड होता है, तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन, ठीक है। कोटिलेडन हो गया, अंदर में जो चीज रहता है गोल गोल, उसको बोलते हैं कोटिलेडन। अगर एक होगा तो उसको मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, अगर दो होगा सीड में तो उसको डाइकोटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। पहले डाइकोटिलेडन के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, इसको शॉर्टकट में डाइकोट भी बोलते हैं। तो प्लांट्स विथ ए सीड दैट हैव ए टू कोटिलेडन, कोटिलेडन हो गया, ये दो साइड जो होता है ये कोटिलेडन है, ये 1 नंबर कोटिलेडन, ये क्या है 2 नंबर कोटिलेडन, तो ये 2 नंबर है, तो इसको बोलते हैं दो कोटिलेडन, जिसको होगा उसको बोलते हैं डाइकोट्स। एग्जाम्पल हो गया चिकपी, चिकपी हो गया चाना, चाना जो तुम लोग मीटू को खिलाते हो, अच्छा उस चाना को बोलते हैं चिकपी। तो इसका एग्जाम्पल देखो, छिलका खोल दोगे तो उसका अंदर में दो कोटिलेडन होगा, तो डाइकोट में होगा। पीनट्स, जो बादाम खाते हो, पीनट्स खाते हो, ग्राउंड नट्स खाते हो, उसका अगर छिलका खोल दोगे तो यहाँ पे भी दो कोटिलेडन्स है। पीज, मटर के दाने, मटर के दाने को सोख करके अगर ऊपर का कवर खोलोगे तो वहां पे भी दो साइड मिलेगा, इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन, ठीक है। अब आते हैं मोनोकोटिलेडन क्या है ना। मोनोकोटिलेडन वो प्लांट्स, वो सीड्स है, द प्लांट विथ ए सीड्स हैव द सिंगल कोटिलेडन, अगर एक कोटिलेडन होगा तो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। एग्जाम्पल मेज, मेज का एग्जाम्पल ले सकते हो मक्का, मक्का में इसको एक ही कोटिलेडन मिलेगा। मैंगो, एक ही कोटिलेडन मिलेगा। ऑरेंज का सीड में, मैंगो का सीड में इसको खोलने के बाद कवर एक कोटिलेडन मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नोट समझो। जब भी यहाँ पे एक फोटो समझो, इस फोटो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे पहले मैंने लिखा मोनोकॉट, यानी कि एक कोटिलेडन होगा, इसका अंदर में एक कोटिलेडन है। जब मोनोकॉट्स होता है उसका जो रूट्स होता है वो हमेशा फैबुरेश रूट होगा। कौन सा रूट होगा, फैबुरेश रूट। और इसमें जो लीफ होगा वो लीफ क्या होगा, पैरेलल वेनिशन होगा। ये देखो ऐसे पैरेलल वेनिशन गया है कि नहीं, ऐसे पैरेलल गया है, तो पैरेलल वेनिशन होगा। मोनोकॉट, फैब्रिश रूट, पैरेलल वेनिशन। उसका उल्टा डाइकॉट आता है, यानी कि दो कोटिलेडन्स, ये एक कोटिलेडन है, ठीक है, ये एक कोटिलेडन, ये एक कोटिलेडन, तो दो कोटिलेडन। जब दो कोटिलेडन्स होगा तो उसका डाइकॉट में रूट कौन सा होगा, टैप रूट होगा। और टैप रूट में, टैप रूट अगर होता है तो उसका वेनिशन कैसे होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेक्टिकुलर वेनिशन, तो रेक्टिकुलर वेनिशन होगा। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और मैं नोट्स में भी लिख दिया हूँ। डाइकॉट सीड्स हैविंग टैप रूट एंड लीफ हैविंग रेक्टिकुलर वेनिशन। सिमिलरली मोनोकॉट, फैब्रिश रूट एंड लीव्स क्या है, पैरेलल वेनिशन। बहुत बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलो अब आते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल मूवमेंट। देखो एनिमल्स भी बहुत प्रकार की हमारे इस धरती पे हैं, इनका
जो चलने का स्टाइल है, इनका जो लुक है, कलर है, वो सब के सब डिफरेंट है। सबका चलने का, किसी का पैर है, किसी के लिए विंग्स है, किसी का 4 पैर है, किसी का 2 पैर है, किसी का 6 पैर है, किसी का पैर नहीं है, किसी का विंग्स है, उड़ सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हमारे इस इन्वायरमेंट में देखने मिलते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो एनिमल्स मूव्स इन द वेरियस वे सच एज फ्लाइंग, वो फ्लाइंग करते हैं, रनिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, होपिंग, होपिंग का मतलब है एक पैर में जंप करना, जिसको जो कि कंगारू करता है, एंड जंपिंग। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस मूवमेंट। उनका दूसरा दूसरा बॉडी पार्ट्स यूज होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। ये हमने नोट वाइज लिख के दे रहे हैं, और अब आपको इस नोट को आप लिख सकते हो एक कॉपी और पेन में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट नोट होगा, रिवीजन होगा, इसको आप बार बार पढ़ सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, इसको ऑडियो भी, ऑडियो जैसा आप ऑन कर दो और आपका कुछ दूसरा काम करो, उसको सुनो। पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको बार बार बच्चा को सुनाइए। सिर्फ सुनेगा भी बच्चा तो बहुत सारा चीज़ याद रख पाएगा। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप लैपटॉप में देखें। लैपटॉप में जब बड़े स्क्रीन में आप देखेंगे, अच्छा साउंड में सुनेंगे, तो आपको क्लासरूम फीलिंग होगा। बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड क्लासरूम है उस लेवल का आपको फीलिंग होगा, और आपको पढ़ाई जैसे ऑनलाइन में डिफ़िकल्टी लगता है उससे बेहतरीन फील होगा। ऑफलाइन से आपका ऑनलाइन बहुत अच्छा लगेगा, और यूट्यूब से शानदार कंटेंट मुझे लगता है दुनिया में और कहीं पे नहीं मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको मिल जाता है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट। पहले आता है एंट। एंट क्या करता है? यूज लेग फॉर वॉकिंग, चलने के लिए वो लेग का यूज करता है, आप खुद देख सकते हो। गोट का अगर बात करें तो यूज लेग फॉर द वॉकिंग एंड द जंपिंग, वो जब पहाड़ चढ़ता है तो जंप भी करता है, तो उस क्या यूज करता है? वो यूज करता है उसका लेग। ठीक है। अब आते हैं पिजन। पिजन क्या करता है? यूज विंग फॉर द फ्लाइंग, देख सकते हो आप, वो फ्लाई करने के लिए विंग्स का यूज करता है। हाउस फ्लाई क्या करता है? यूज लेग फॉर द वॉकिंग एंड द विंग्स फॉर द फ्लाइंग, चलने के लिए तो पैर यूज करता है, लेकिन इसका विंग्स यूज होता है उड़ने के लिए। मछली क्या करता है? यूज फिन्स फॉर द स्विमिंग, इसका जो फिन्स है, ये सारे फिन्स है, ये फिन्स, ठीक है। तो ये फिन्स है, तो इस फिन्स को वो यूज करता है स्विम करने के लिए। ये भी फिन्स है, ये भी फिन्स है, तो इस फिन्स को यूज करता है वो स्विम करने के लिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग एनिमल्स बाय द मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट, इनका मूवमेंट के हिसाब से बॉडी पार्ट जो यूज होता है मूवमेंट में, उस हिसाब से हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो एनिमल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ मूवमेंट, कैसे वो मूव करते उस हिसाब से हम ग्रुप करेंगे। एंड द बॉडी पार्ट दे यूज्ड, क्या बॉडी पार्ट यूज करते हैं। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ एंड देयर एडप्शंस ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंट। एडप्शन मतलब कि वो कौन सा एनवायरमेंट में रहते हैं, वो उस एनवायरमेंट को वो एडप्ट कर चुके हैं। बहुत सारे एनिमल है जो कि बहुत ठंडा में रहता है, वो एडप्ट कर चुका है उस एनवायरमेंट को। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स है जो कि रेगिस्तान को या फिर डेजर्ट को वो क्या कर चुके हैं, एडप्ट कर चुके हैं, उसको बोलते हैं एडप्टेशन। अब आते हैं एडप्टेशन, इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। एडप्टेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स आर एडप्टेड टू लाइफ इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट। हर एक एनिमल्स, जैसे कि एक मछली का बात अगर हम करें तो वो एक इन्वायरमेंट में रहता है। कौन सा इन्वायरमेंट में? पानी का इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ पे उस इन्वायरमेंट में उसको खाना मिलता है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पर रहने के लिए जगह मिलता है, और उसका साथी भी दोस्त मिलता है, वहाँ पे उसको खुशी महसूस होता है रहने के लिए। तो ये उसका हैबिटेट्स बोला जा सकता है, और इस इन्वायरमेंट को वो एडप्ट भी कर चुका है। ठीक है। देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर प्ले टू की रोल्स इन देयर सर्वाइवल। इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वो डिसाइड करता है कि जी ये लोग कहाँ कौन सा इन्वायरमेंट में रहेगा।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिश का एग्जाम्पल हमने लिया। ये कहाँ रहता है? लाइव इन वाटर विथ स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज क्या होता है? जैसे एरोप्लेन का होता है वैसे होता है स्ट्रीमलाइन बॉडीज। देखो इस प्रकार के शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ये जो मुंह उसका चोंच जैसा निकला, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। तो इस क्यों होता है? ना स्विम कर सकता है। और दूसरा इसमें क्या होता है? फिन्स होता है। तो फिन्स कहाँ होता है? ये सारे जो होते हैं फिन्स होता है मछली का। तो ये फिन्स के वजह से वो स्विम कर सकता है आराम से, मछली। आया बात समझ में? दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग, अच्छा इसीलिए ये लोग कहाँ पे रहता है? मछली पानी में रहता है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लोग देखो कहाँ रहते हैं। गोट का एग्जाम्पल लेंगे तो ये कहाँ रहता है? लाइव इन द ग्रासी एरिया। जहाँ पे बहुत सारा ग्रास होगा वहाँ पे वो रहेगा, क्योंकि वो ग्रास खाएगा। और यूज करता है उसका लेग को, क्यों? चलने के लिए और क्लाइंबिंग करने के लिए। इसको पहाड़ भी चढ़ना है तो ये लेग का यूज करता है। इस लेग से वो, 4 लेग से वो चल भी पाएगा, क्लाइंब भी कर पाएगा। इसीलिए ये कहाँ रहता है? लैंड में रहता है। ये तैर नहीं पाएगा, इसीलिए पानी का अंदर में नहीं रहता है। आप देख सकते हो रीजनल बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत सारा रीजन, आप ऐसा ऐसा रीजन आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेजर्ट का एग्जांपल लिया। डेजर्ट का जो प्लांट होता है वो काफ़ी अलग स्पेसिफिक का होता है। डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी बहुत ही अलग स्पेसिफिक का एनिमल्स रहते हैं। जो हिल स्टेशन में रहता है एनिमल, उसका भी फीचर अलग होता है। हिल स्टेशन में जो प्लांट्स होता है उसका भी फीचर अलग है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और रीजनल क्यों बोले? क्योंकि हर एक रीजन अलग है। जैसे कि तुम्हारा डेजर्ट एक अलग रीजन है, जैसे कि माउंटेन एक अलग रीजन है। इनका रीजन के हिसाब से अलग अलग एनिमल देखने मिलते हैं, प्लांट्स भी अलग अलग देखने मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी इन ए रीजनल वेरीज ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट। और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अलग होता है। जैसे कि रेगिस्तान में गर्मी बहुत होगा दिन में, रात में बहुत ठंडा होता है। माउंटेन रीजन में बारिश बहुत होता है और बर्फ भी गिरता है। इस हिसाब से उनका प्लांट्स और एनिमल भी मॉडिफाइड हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन को वो सह पाए। फॉर इंस्टेंस plant and animals in desert are different from those in the mountain region। इसीलिए आप देख सकते हो जो डेजर्ट में एनिमल्स हैं वो अलग होंगे एज कंपेयर टू जो माउंटेन में जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है। उनका हिसाब से लुक वाइज, कलर वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज सब अलग देखने मिलेगा। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कैसे को अलग पूरा मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वही कैमल का बात करेंगे हम। एक हॉट डेजर्ट में है। हॉट डेजर्ट का मतलब होता है दिन में बहुत गर्म होगा और रात में बहुत ठंडा होगा, इसको बोलते हैं हॉट डेजर्ट। राजस्थान का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि हॉट डेजर्ट में जाएगा। और यहाँ पे भी देखो ऊंट है, कैमल है, ये जैसे दिख रहा है। आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये भी एक कैमल है, लेकिन ये कहाँ का है? कोल्ड डेजर्ट का है। और ये लद्दाख में आपको देखने मिलता है कोल्ड डेजर्ट। इन दोनों में देखो शेप वाइज पूरा डिफरेंट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेली एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे अलग है और क्यों अलग है। तो जो हॉट डेजर्ट में है राजस्थान में जो है वो एडॉप्टेड विथ ए लॉन्ग लेग। इनका जो लेग है वो काफ़ी लॉन्ग है। क्यों है भाई? नीचे जो सैंड है वो गर्म होता है, गर्म से आग पकड़ता है, आग छोड़ता है। जब आग छोड़ता है तो वो उसका बॉडी का पार्ट को लगेगा। अगर छोटा हाइट होगा तो उनका बॉडी नीचे वाला पार्ट गर्म हो जाएगा, वो सह नहीं पाएगा, इसीलिए लॉन्ग लेग है। एंड द वाइड हुप्स क्या होता है? वो जो पैर होता है ना, ये पैर जो होता है पैर का वो चौड़ा होता है, ठीक है। हुप्स थोड़ा सा चौड़ा होने के कारण क्या होता है, वो सैंड में चल सकते हैं, नहीं तो सिंक कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो वो कुत्ता का जैसे होता है ना, छोटे छोटे होते हैं हुप्स, अगर वो चलेगा ना रेत में, पर वो अंदर घुस जाएगा उसका पैर। इसीलिए इनको तो चलना है, तुम्हारा बालू में चलना है, सैंड में चलना है, तो इनका पैर जो होता है वो थोड़ा सा हुप्स वाइड होता है टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग, अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। दे हैव ए सिंगल हम्प्स। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम्प्स। ये हम्प्स एक ठो होता है जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं। क्यों रहता है भाई हम्प्स?
हम्स इसीलिए रहता है फॉर स्टोरिंग द फूड ड्यूरिंग द स्कैरिसिटी, यानी कि यहाँ पे खाना बहुत कम मिलता है। देखो कोई भी प्लांट देखने नहीं मिलता है, दूर दूर प्लांट नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, लेकिन इनको तो ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो स्टोर रख लेते हैं, स्टोर करके जब ज़रूरत होता है यहाँ से ला के पानी पीते हैं और यहाँ से फूड ला के फिर खाते हैं, यहाँ पे स्टोर करके अंदर में ही रख लेते हैं। ठीक है, कुदरत ने ऐसा बनाया है उनको। लेकिन इसका एग्जाम्पल में उल्टा अगर देखेंगे, कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख में बहुत ठंडा होता है, बर्फ गिरता है, इनका जो पैर होगा वो हैव ए शॉर्ट लेग, क्योंकि इनको पहाड़ चढ़ना होता है, इनको चलना होता है फॉर वॉकिंग इन द माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस पहाड़ीला एरिया में उनको चलने के लिए बड़ा पैर में वो नहीं चल सकते हैं, छोटा छोटा पैर होना चाहिए। एंड द टू हम्स, इनका देख सकते हो दो हम्स है, दो हम्स क्यों है ना, टू स्टोर फूड, इनको ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है फूड्स। दे हैव ऑल्सो लॉन्ग हेयर टू सर्वाइव कोल्ड विंटर, यहाँ पे देख सकते हो कितने लॉन्ग हेयर्स है, इनका नेक से लेके पूरा माउथ तक, मुंह तक, ठीक है, बॉडी तक इनका पूरा हेयर है। और बॉडी में दूसरे पार्ट में भी देख सकते हो बहुत सारे हेयर हैं। क्यों है हेयर? क्योंकि इनको ठंडा से बचना है, बर्फ गिरता है लद्दाख में, माइनस टेम्परेचर में चला जाता है, तो इतना कोल्ड टेम्परेचर को सहने के लिए इनका बॉडी भी वैसा ही बना हुआ है, लॉन्ग हेयर में भरा हुआ। मुझे लगता है आप लोग डिटेली समझ गए होंगे। ठीक है, और प्लांट भी देखो कैसा प्लांट होता है, अलग अलग प्लांट भी आपको देखने मिलेगा। जो राजस्थान में हॉट डेजर्ट में मिलता है वैसा कुछ प्लांट्स मिलता है जिसको बोलते हैं कैक्टस। तो कैक्टस इन डेजर्ट, डेजर्ट में इनका क्या होता है, हैव ए थिक, इन ये जो होता है ना ये मोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है, अच्छा, थिक फ्लेसी स्टेम, स्टेम देखो पूरा फ्लेसी है, थिक भी है और फ्लेसी है। क्यों? क्योंकि टू स्टोर वाटर, पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बताओ रेगिस्तान में तो पानी कम है, जब पानी कम है तो प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट चाहिए, पानी चाहिए। फोटोसिंथेसिस मतलब खुद का खाना खुद बनाने को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस के लिए वो पानी कहाँ से लाएगा? पानी तो नहीं है, बारिश भी बहुत कम होता है, तो इस स्टेम में वो स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, which help them सर्वाइव इन हॉट, जब बहुत गर्म होता है तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, और ड्राई कंडीशन, सूखा हुआ कंडीशन में भी उसको जिंदा रख सकता है। और कुछ प्लांट्स का बात करते हैं। देखो डिओडर बोल के एक प्लांट है, डिओडर ट्री इन द हिमालय। हिमालय में अगर आप जाओगे तो इस प्रकार का कोन शेप का प्लांट आपको देखने मिलेगा, जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हैं। तो इस कोन प्लांट, कोन टाइप का प्लांट क्यों बनाते हैं भाई? यहाँ पे बहुत बारिश होता है और यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। अगर कोन टाइप का होगा तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा तुरंत फटाफट। जब भी आइस रहे, आइस जो भी स्नोफॉल होगा वो भी नीचे स्लोप की तरह है प्लांट्स, तो गिर जाएगा। नहीं तो जब भी भारी हो जाएगा, नहीं गिरेगा तो भारी हो जाएगा और प्लांट टूटने का चांसेस है। बात समझ में आया? तो ये कोनिकल शेप है, इस प्रकार के शेप को बोलते हैं कोनिकल शेप। तो कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांच, ब्रांच जो है वो ऐसे नीचे होगा, स्लोप होगा, नीचे नीचे को बोलते हैं, ऐसे होगा टेढ़ा तो उसको बोलते हैं स्लोपिंग। तो स्लोपिंग होगा। अलाउ स्नो टू स्लाइड्स, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होता है हिमालय में, तो यहाँ पे स्नो नीचे गिर जाएगा, स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा। इजी ऑफ हेल्पिंग देम सर्वाइव इन स्नोई कोल्ड रीजन, जहाँ पे स्नो गिरता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत बारिश होता है, उस जगह पे इसको जिंदा रहने के लिए इनका प्लांट कुछ कोनिकल शेप का है। ठीक है, अब आते हैं और एक होता है रेडोडेंडन्स। ठीक है, रोडोडेंडन्स, रेडोडेंडन्स का भी दो टाइप का प्लांट, एक नीलगिरी में देखो प्लांट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे हाइट्स के हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे हाइट्स के हैं, बहुत सारे फूल है यहाँ पे। लेकिन वही रोडोडेंड्रन एक प्लांट है जो कि सिक्किम में बहुत हाइट का है, बड़ा हाइट का है। क्यों है? इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से है, जहाँ पे बहुत हाँ बारिश होता होगा उसके लिए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, सिक्किम में थोड़ा ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पे विंड ज़्यादा होता है नीलगिरी में, उस विंड को सहने के लिए इनका प्लांट बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, अच्छा, तो रोडोडेंड्रंस हैव ए ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर, कहाँ पे? जो नीलगिरीज में है। ठीक है, 16 फॉरेस्ट नीलगिरीज में आपको ये देखने मिलेगा। इन दिस रीजन दे आर शॉर्टर इन हाइट, यहाँ पे बहुत छोटे हाइट के होते हैं, शॉर्टर इन हाइट
एंड हैव ए स्मॉलर लिप्स, छोटे छोटे पत्ता भी बहुत ही छोटा होता है। दिस एडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव हेवी विंड, यहाँ पे बहुत ही जोर जोर से हवा होता है और उस जोर जोर हवा से छोटा हाइट प्लांट्स रह पाएगा, बड़ा हाइट होगा तो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। ऑन द माउंटेन टॉप, बहुत ऊपर में होता है यहाँ पे, और धूप सॉरी विंड भी बहुत होता है, तो इसीलिए छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटा छोटा पत्ता होता है और फूल बहुत होता है, ठीक है। लेकिन वही रोडोडेंड्रंस प्लांट्स हम लोग देखेंगे नियर इन द सिक्किम में, अगर देखेंगे तो द रोडोडेंड्रंस इन द सिक्किम आर टॉलर, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बड़े बड़े होते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट इवन द सेम प्लांट स्पेसिस, यही रोडोडेंड्रंस जो है सेम प्लांट्स है, बट कैन हैव ए डिफरेंट फीचर, देखो फीचर अलग हो गया इन डिफरेंट रीजन में। एडप्टिंग टू द लोकल कंडीशन, उस जगह का कंडीशन को एडप्ट करने के लिए इनका शेप अलग है। आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब यहां से शुरू होता है एडप्टेशन क्या होता है। फिर एडप्टेशन क्या होता है ना, वो स्पेशल फीचर, the special feature that enable plant and animals to survive in a particular region is called adaptation। अब देखो जितना हमने बात किया अभी रेडोडेंड्रंस का शेप अलग है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन के कंडीशन के हिसाब से, कहाँ पे ज़्यादा विंड हो रहा है तो छोटा प्लांट, जहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है तो बड़ा प्लांट, उन उस रीजन के कंडीशन के हिसाब से प्लांट का साइज भी अलग हो रहा है। और ये स्पेशल फीचर है इस प्लांट का, तो स्पेशल फीचर दैट अनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर पाएगा, उसको बोलते हैं एडप्टेशन। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या है ना, जो द प्लेस वेयर द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स, उसको बोलते हैं हैबिटेट, जहां पे लाइफ करते हैं वो लोग। जैसे कि अगर आपको कोई पूछेगा कि फिश का हैबिटेट कहाँ है, तो आप बोलोगे वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब पानी में उसका घर है, वहीं पे उसको खाना मिलता है, वहीं पे उसको साथी मिलता है, वहीं पे उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो हम हैबिटेट्स वो घर है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। कोई पूछेगा कैक्टस का हैबिटेट्स कहाँ है, भाई कैक्टस तो रेगिस्तान में होता है, तो डेजर्ट होगा उसका, ठीक है। अच्छा, डिओडर प्लांट हमने देखा हिल स्टेशन है कि नहीं, माउंटेन रीजन हम बोल सकते हैं। तो जहां पे उसका घर है उसी को हम उसका हैबिटेट्स बोलते हैं। और हैबिटेट्स को भी डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ हैबिटेट समझते हैं अभी। हैबिटेट्स दो प्रकार का होते हैं, एक होता है टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। अब टेरिस्टेरियल हैबिटेट क्या है भाई ना, जो लैंड में होता है हैबिटेट्स उसको बोलते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। दो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन ऑन लैंड, जो लैंड में जीवित रहते हैं, आर सेड टू लाइव इन टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स का एग्जाम्पल कोई पूछेगा, फॉरेस्ट लैंड में होता है, डेजर्ट लैंड में होता है, ग्रासलैंड लैंड में होता है, माउंटेन भी लैंड में होता है। देखो अब खुद फोटो देख के समझो, फॉरेस्ट लैंड में होता है, ग्रासलैंड जहां पे बहुत सारा ग्रास होगा ये भी लैंड में होता है। आपका हो गया डेजर्ट भी लैंड में होता है। ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल है। और एक चीज हमने जो कि फोटो हमने नहीं लाया वो हो गया माउंटेन भी लैंड में ही होता है, तो ये माउंटेन रीजन। ये चार होता है एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। क्लियरली समझ में आया। अब आते हैं और एक चीज को समझते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। सेकेंड वाला क्या हो गया, एक्वेटिक, यानी कि लैंड में नहीं होगा तो कहां पे होगा, पानी में होगा। द एनिमल्स एंड plant and animals that live in water are said to live in aquatic habitats। जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं aquatic habitats। एग्जाम्पल हो गया उसका क्या, ponds, rivers, लेक और ओशन। ये सारे देखो पानी में जो रहते हैं इनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। फोटो के साथ मैं बहुत ही डिटेल एंड क्लियरली समझाया हूँ। आने वाला समय पे मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। आप
आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट स्टडी क्लासेस हमारे चैनल पे, हमारा जो सरोज साहू मैं टीचर मेरे नाम पे जो चैनल है यहीं पे मिलेगा। आप लोग इसको ना एक भला काम करके आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि बहुत लोगों के पास पहुंचेगा ये वीडियो। कुछ कमेंट, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, तो बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। इस वीडियो से वो लोग उपकार होंगे, आप एक अच्छा काम करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, एक चीज और समझते हैं, एम्प्लीवियन। एम्प्लीवियन क्या होता है ना, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि वो दो जगह में रहता है, वो लैंड में भी रहता है और वो पानी में भी रहता है। उस प्रकार की एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्प्लीवियन। तो सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज लैंड। वो वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। इनको बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एम्प्लीवियंस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, टॉर्टल्स, ठीक है, ये सारे क्रेब, क्रैब्स जो होता है, क्रैब्स जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो एम्प्लीवियन है। क्रोकोडाइल एक एम्प्लीवियंस है, जो कि वो जमीन में भी रहता है, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। यहां तक हमारा था पूरा चैप्टर। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपको एंड तक देखे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ होगा, लेकिन मैंने पूरा डिटेल कवर करने की कोशिश किया। नोट वाइज लिखा हूं, आप लोग का काम अभी है इसको नोट वाइज, जैसे मैंने हेडिंग करके लिखा है वैसे ही लिखो, मेरे साथ जुड़ो, और मैं आपको बहुत ही डिटेल क्लियर क्लास 6 का मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश हमारे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको पूरा डिटेली समझाऊंगा। आने वाला वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।